गुड मॉर्निंग एवरीवन। स्वागत है आपका टी विद केमिस्ट्री के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, आज हम लोग करने वाले हैं CSIR नेट के PYQs का एक और सेशन। ठीक है, तो अभी बेसिकली इस वीडियो में हम लोग बात करने में अरिहीनियस इक्वेशन के बारे में। ठीक है, आइए चलिए अरिहीनियस इक्वेशन का पहला सवाल हम लोग उठाते हैं और सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। पहला सवाल क्या बोल रहा है? पहला सवाल पूछ रहा है, ये देखिए, फॉर अ रिएक्शन विद एन एक्टिवेशन एनर्जी इतना, यानी एक्टिवेशन एनर्जी हमारी रिएक्शन की इतनी दी हुई है, the ratio of the rate constant at 600 Kelvin and 300 Kelvin is approximately। ठीक है, आइए तो अब जरा पहले अरिहीनियस इक्वेशन लिख देता हूँ। अरिहीनियस इक्वेशन अगर मैं लिखूँ तो आपका किसके बराबर होगा बेटा? दैट विल बी इक्वल टू, आई एल एन में फॉर्मूला ओके, एल एन K2 upon K1 is equal to energy of activation upon R 1 by T1 minus 1 by T2। ठीक है, चलिए वैल्यूज को पुट किया है। ठीक है, एल एन K2/K1 आपका क्या दिया हुआ है? ये नहीं दिया हुआ, यही तो हमें निकालना है, मैं K2/K1 ही निकाला होगा। आइए तो भैया ये क्या हो जाएगा आपका? K2/K1, एल एन K2/K1 इज इक्वल टू, ये कितना दिया है? ये इज 49.8 इंटू 10⁻³ जूल पर मोल हो गया, क्योंकि किलो जूल दिया था, 10⁻³ से मल्टीप्लाई कर दिए, तब ये जूल में कन्वर्ट हो चुका है। नीचे आ जाएगा आर, नीचे क्या आएगा? नीचे आर आएगा, आर कर दीजिए 8.3, 8.3। नीचे भी जूल है, ऊपर भी जूल हमने कर दिया, नीचे भी जूल है, ऊपर भी जूल कर दिया। 1/C1 लोअर टेम्परेचर इज 300, तो 1/300 माइनस 1/600। क्लियर हो गया? यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये एल एन K2/K1 ऐसे रहेगा, ये बराबर हो जाएगा, इसको आप एज इट इज लिख लीजिए 49.8 इंटू 10⁻³ अपॉन 8.3। हाँ, ये 600 माइनस 300 अपॉन 300 इंटू 600। क्लियर हो गया? आइए इसको सॉल्व करते हैं। 49.8 इंटू 10⁻³ बाई 8.3, यहाँ आपका क्या आएगा? 600 में 300 गया, यहाँ आएगा ऊपर आपका 300 और नीचे आपका आएगा 300 इंटू 600। कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक? अगर यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं है तो इस ब्रैकेट को मैं हटा देता हूँ। इस ब्रैकेट को अगर मैं हटाता हूँ तो उसको हम क्या कर सकते हैं? इसको हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं। देखिए 10⁻³ है, यानी 3 जीरो हटा दीजिए, 2 जीरो यहाँ से, कलर में चेंज करता हूँ, 2 जीरो यहाँ से, 1 जीरो यहाँ से, और यहाँ से 10⁻³ पूरा काट सकते हैं। ठीक है, अब देखो बचता क्या है? बचता क्या है? बचता है आपका 49.8 इंटू 300 अपॉन 8.3 इंटू 3 इंटू 60। ओके, अभी ये भी बचा हुआ है, तो इस जीरो से इस जीरो का निपटारा कीजिए। अब देखिए क्या हो सकता है, इस आप 3 से आप इसको काट के 10 कर सकते हो। ठीक है, अब देखो और कुछ कट सकता है, तो चलिए और कुछ तो नहीं कट रहा है। आइए बात करते हैं। 49.8 इंटू 10, ये हो जाएगा आपका 498, नीचे आ जाएगा 8.3 इंटू 6। तो ठीक है, इसको ऐसे रहने देते हैं, 8.3 इंटू 6 को ऐसे रहने देते हैं, नीचे इसको 8.3 रखते हैं, इंटू 6 है, 6 से इसको काटते हैं, तो काट के देखिए 6 से, ये हो जाएगा 6 7 जब 6 8 या 48, एंड देन 1 यहाँ बचा, 1 और 8 18, यानी 6 3 18, तो ऊपर 83 नीचे 8.3 आ रहा है, 8.3 से 83 कट जाएगा, तो आपको क्या आएगा? आपको आएगा 10। यानी बच्चे यहाँ से अगर आप देखोगे तो जो एल एन K2/K1 की वैल्यू आ रही है दैट इज 10। हमें निकालना क्या है? हमें ऊपर निकालना है K2/K1 निकालना, सिर्फ K2/K1 हमें। इधर एल एन है, एल एन हटाएंगे, एल एन हटाते क्या हो जाएगा? K2/K1 इज इक्वल टू ई का पावर 10। तो क्या हो जाएगा? ई का पावर 10 हमारा आंसर हो जाएगा, यानी कि हमारा जो ऑप्शन हो जाएगा डी, वो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। क्लियर हो गया? क्या करो, क्या करो, इस क्वेश्चन को जल्दी से नोट करो। हो गया? हो गया ना क्वेश्चन नोट? चलिए क्वेश्चन नोट हो गया, देख सकते हो इस क्वेश्चन का ये हमारा आंसर रहा। अच्छा सवाल था। चलिए, अगर ये सवाल आप लोगों ने नोट कर लिया, समझ गया इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है, तो अब बढ़ते अपने अगले सवाल की ओर। तो अगला सवाल बच्चों ये रहा आपकी कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर। आइए इस सवाल को देखो। तो इसमें कहा जा रहा है कि एक फर्स्ट ऑर्डर गैसेस रिएक्शन है
25% कंप्लीट होता है 30 मिनट में, यानी 30 मिनट आधे घंटे में 25% कंप्लीट हो रहा है इतने तापमान पे। और अगर यही काम आपका 10 मिनट में हो जा रहा है इतने तापमान पे, यानी तापमान बढ़ाते ही जो काम 30 मिनट में हो रहा है वही काम 10 मिनट में हो जा रहा है। ठीक है, इस सवाल को वैसे तो मैं ट्रिक से भी सॉल्व कर सकता हूँ, पर अभी मैं ट्रिक को प्रेफरेंस नहीं दूंगा। अभी मैं आपको प्रॉपर लॉन्ग मेथड से करके इसको दिखाऊंगा, फिर करने के बाद आपको ट्रिक बता दूंगा इन सवालों को कैसे सॉल्व करते हैं ट्रिक के थ्रू। ठीक है, सबसे पहले क्या करना है, फर्स्ट ऑर्डर इक्वेशन 25% कंप्लीट। आइए चलिए फर्स्ट ऑर्डर का इक्वेशन लिखते हैं। चलिए के फाइंड आउट करना है ना, पहले के फाइंड आउट करते हैं, K1 फाइंड आउट करते हैं, दैट इज, चलिए ठीक है 2.303 अपॉन टाइम कितना है अपॉन 30 लॉग इनिशियल मानते हैं, इनिशियल लेट से 1 है, कितना परसेंट कंप्लीट हो गया, 25% कंप्लीट हो गया। तो 1 में से 25% अगर कंप्लीट हो गया दैट मीन्स 0.75 बचा हुआ है। ठीक है, 1 में से 25% खत्म हो गया, तो यानी कि 1 में से आप 0.25 माइनस कर दो तो बचा कितना 0.75। अगर यहाँ 0.75 लिखोगे तो उसको आप 3/4 लिख सकते हो, 3/4 होगा, 4 ऊपर चला जाएगा, यानी यहाँ पर आपका 4 आएगा, नीचे आपका 3 आएगा। कोई दिक्कत इसमें बिल्कुल होना भी नहीं चाहिए। अब क्या करो, अब उसको आप डिवाइड कर दो K2 के साथ। K2 देखो, K2 केस देखो, K2 केस क्या आएगा वापस से 2.303, नीचे इसके कितना मिनट लगा है 10 मिनट लगा। तो भैया क्या होता है KT होता है ना, तो T नीचे लग K बराबर 2.303/10, फिर वापस से लॉग आएगा, लॉग आपका कितना आएगा बेटा, सेम चीज आएगा, सेम चीज आएगा। क्यों, क्योंकि फिर से 25% ही खत्म हो रहा है, यानी लॉग 4/3 वापस से आने वाला है। देखो क्या क्या कटने वाला है, देखो बेटा ये पूरा हिस्सा काट दो, 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 यानी यहाँ से अगर तुम ध्यान से देखोगे तो तुम्हें जो K1/K2 मिलने वाला है दैट इज 10/30, इसको लिखेंगे 1/3। और हमें नीड किसकी होती है, अर्हीनियस के लिए, अर्हीनियस के हमें चाहिए होता है बाबू K2/K1, तो इसको हम क्या करते हैं इन्वर्स कर देते हैं। K2/K1 आपका हो जाएगा बेटा 3 के बराबर, K2/K1 कितना हो जाएगा 3 के बराबर। कोई दिक्कत इसमें, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं होगा। अब आओ अर्हीनियस लगाते हैं, अर्हीनियस लगाते हैं, अर्हीनियस के हिसाब से क्या होगा, K बराबर A, ये वाला नहीं लगाएंगे ना, ये लगाएंगे भैया K2/K1 लगाएंगे ना। देखो भैया log K2/K1 3 आएगा, तो log 3 बराबर EA अपॉन 2.303। देखिए किलो कैलोरी में यहाँ आ रहा है, किलो कैलोरी में देखिए किलो कैलोरी मतलब R की वैल्यू हम लेंगे 2। ठीक है, किलो कैलोरी में R की वैल्यू क्या होती है 2 होती है। इसके बाद 1/T1, T1 कितना बेटा 227 है, इसको किस में कन्वर्ट करेंगे कि इसको आप करेंगे कैल्विन में। देखिए यहाँ कैल्विन दिया हुआ है कि इसको आप कैल्विन में कन्वर्ट करो, 227 है, 227 प्लस आपका 273, ये आपका हो जाएगा 500 कैल्विन। लोअर टेम्परेचर 500 है और 500 ये 10 और ज़्यादा है, यानी 510, यानी आप करेंगे 1/500 माइनस 1/500। आइए log 3 आपका कितना होता है दैट इज 0.47, इसको इधर भेजिए इंटू 2.303 इंटू 2, ये हो गया। इसको जब हम सॉल्व करते हैं बराबर ये हो जाएगा भैया 500, यहाँ 510, यहाँ 500, यहाँ 510 में से 500 जाएगा तो आपका बचेगा कितना बचेगा, यहाँ को बचेगा 10, नीचे आपका आएगा 500 इंटू 510। कोई दिक्कत है इसमें, इसको इधर भेजिए, इसको नीचे भेजिए 0 पॉइंट, वैसे इसको एक मिनट इसको ऐसे काट ही देता हूँ ना, काट देता हूँ तो यहीं पर मामला खत्म हो जाएगा। 10 से इसको काट दीजिए, क्या चलिए आइए अब इसको ऊपर भेज दीजिए 0.47 इंटू 2.303 इंटू 2 इंटू 500 इंटू 51, नाउ डिवाइडेड कुछ बचा ही नहीं, बस खाली मल्टीप्लाई करना, कुछ डिवाइडेड नहीं है। ठीक है, यहाँ 1 बचा, 1 को तुम छोड़ देना बराबर ये, यहाँ से हमें एक्टिवेशन एनर्जी जो है वो मिलने वाला है। आइए एक्टिवेशन एनर्जी जो कैलकुलेट कर लेते हैं, कैलकुलेटर है यहाँ पर। आइए चलिए 0.47 इंटू 2.303 इंटू 2 इंटू 500 इंटू 51, यहाँ कितना आ रहा है, दिस इज कमिंग 55202, कितना आ रही है 55202.9। ठीक, आइए देखते हैं, ऑप्शन देखते हैं 55202 कहीं है, 55 यहाँ है, 5.5 यहाँ है, किलो कैलोरी में है, ये तो हमारे किस में आया है कैलोरी में आया, तो 1 2 3, यानी इसको डेसिमल प्लेस से 3 से हटा दे, यहाँ पर है 1 2 3, तो कितना आ जाएगा
55.2 और किसमें आ रहा है आपका किलो कैलोरी पर मोल में, इसमें आ रहा है किलो कैलोरी पर मोल में, और यहाँ पर आ रहा था कैलोरी पर मोल में। हो गया काम, ये आपका आंसर है, यानी सी आपका ऑप्शन हो जाएगा। क्लियर है, सी आपका जो इसका ऑप्शन हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। इसको क्या कीजिए आप लोग, इसको आप जो है नोट कर लीजिए। ठीक है, चलिए बच्चों इसको जो है नोट कर लीजिए। नोट कर लिया, अच्छा सवाल था ना। चलिए सवाल तो अच्छा था, बढ़ते अपने अगले सवाल पे। तो अगला सवाल बच्चों ये रहा आपकी कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर। चलो पॉज करो और इसको सॉल्व करो। आओ चलो इस सवाल को सॉल्व करते हैं, वापस से समझ के इसको क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। तो कह रहा है फॉर रिएक्शन द रेट कांस्टेंट के 27 डिग्री इतना पाया गया है, एक्टिवेशन एनर्जी बताना है। ठीक है, ठीक है, के इतना पाया गया है, करिए। हम सबको पता है बेटा कि के बराबर क्या होता है, के बराबर ए ई का पावर माइनस ई ए बाई आर टी होता है। कोई दिक्कत? ठीक है, ये सबको पता है। वहां देखो दिया क्या हुआ है, गिवन क्या, के बराबर 5.4 इंटू 10⁻11 ई का पावर -50, ये दिया हुआ है। ध्यान से देखो ऐसे सवालों को करना कैसे है। यहाँ पे आपको कंपेयर करना है। देखिए के ये ए है पूरा, ये आपका ई है -50, तो -50 आपका ई ए बाई आर टी के बराबर है। तो यहाँ से आप ये कह सकते हो, यहाँ से आप ये कह सकते हो कि भैया जो आपका माइनस ई ए बाई आर टी है ये आपका -50 है। यहाँ से माइनस कट गया, ये निकालना होगा तो ये आपका हो जाएगा बच्चा 50 इंटू आर। आर कितना बेटा, जूल में चाहिए, जूल का मतलब है 8.314। ठीक है, ये हो गया। और आर टी 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 टेम्परेचर कितना, 27 डिग्री सेल्सियस, यानी कि 300। सॉल्व कैसे करेंगे, ये आपका 50 ये आपका हो जाएगा 1530 इंटू 8.314, देखा 15 × 120, 120 के करीब आएगा आंसर। 120 150 नहीं, ये 150 तो नहीं होगा क्योंकि 3 है ना, 15 × 45 4.5, मतलब 120 और 4 124 125, ये आंसर आ जाएगा आपका। देखिए अच्छा, ये मुझे तो कैलकुलेटर यूज करना चाहिए था, गड़बड़ा गया। ये कैलकुलेटर सॉल्व करते हैं, कोई बात नहीं, पर आंसर इसका ही आ जाएगा। ये तो यहाँ से मैं देख के बता सकता हूँ, 15 × 120 हो जाएगा, और उसका जूल में आंसर दिया हुआ है 30 120, 3 डिजिट या 2 ही डिजिट थे, मतलब है तो कई सारे। ये जो है तुम्हारे 1 और 5 थे, यहाँ पे 1 to 5 हो रहा है, तो 15 × 120, हाँ आंसर यही आएगा। ठीक है, आंसर तो यही आएगा। इतना कैलकुलेशन तुम लोग कर सकते हो। हालांकि आओ फिर इसको सॉल्व भी कर देता हूँ। 15,000 इंटू 8.314, दिस इज 124710, 124710। ठीक है, कोई बात, आगे आंसर आ गया। ठीक है, हमारे आंसर है क्योंकि नियरेस्ट पूछा है। ठीक, नियरेस्ट पूछा हुआ है। अच्छा सवाल था, आसान सवाल था। ठीक है, रिलेट करके हो जाएगा, लिख लो इसको। आइए चलिए अगले सवाल की ओर आगे बढ़ते हैं। तो अगला सवाल ये रहा आपकी, आ जा भैया, ये रहा आपकी कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर। चलो इसको जो फटाक से सॉल्व करो। ठीक है, ये भी अच्छा सवाल, इसको सॉल्व करो। चलो तो सेशन में अब तक बने हुए हो, मज़ा आ रहा है? कुछ नहीं करो यार, वीडियो को लाइक कर दो और शेयर कर दो थोड़े से वीडियोस को, और आप प्ले स्टोर पे चल जाओ, हमारा एप्लीकेशन है टी विथ केमिस्ट्री के नाम से, उसको डाउनलोड कर लो ताकि तुम्हें सारी अपडेट्स जो है वो टाइम टू टाइम मिलती रहे। ठीक है, चलो इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट ऑफ डिकम्पोजिशन ऑफ अ कंपाउंड इज रिप्रेजेंटेड बाय, अच्छा चलो ये रेट कांस्टेंट कैसे रिप्रेजेंट किया गया है, एक्टिवेशन एनर्जी पूछा हुआ है। चलो आ जाओ, फिर से वही हमें करना भैया। हमें पता है कि जो के बराबर ए ई का पावर माइनस ए बाई आर टी हमारा है अर्हीनियस इक्वेशन। अगर हम लॉन ले लें इसका, अगर हम नेचुरल लॉग लें तो एल एन के बराबर हो जाएगा एल एन ए, इसको मैं एल एन बोलता हूँ, कैलो लॉन भी बोलते हैं। तो लॉन के बराबर लॉन ए माइनस ई ए बाई आर टी के बराबर आने वाला है। अब यहाँ पर देखिए इसको कंपेयर करते हैं। तो एल एन के बराबर 5.0 माइनस 12,000 बाई टी दिया हुआ है। ठीक है, देखिए फिर से कंपेयर करना था। यहाँ पर हम इन दोनों इक्वेशन को आपस में कंपेयर कर सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, माइनस ई ए बाई आर टी इज इक्वल टू -1 to 0,000 बाई टी।
तो टी से ये टी कट जाएगा, इससे ये निपट जाएगा, यानी ये बराबर आपका क्या हो जाएगा 12,000 इंटू आर। और आर की वैल्यू देखिए किलो कैलोरी में है, कैलोरी का मतलब वैल्यू हो जाएगी 2 इसकी, यानी आपको हो जाएगा 24 के करीब। 24,000 देखिए 24,000 कहाँ है, 24 यहाँ है, 24 यहाँ है, 24 से 0,000 तो ये अभी आपका कैलोरी में है। 0,000 हटाने के बाद ये आपका किलो कैलोरी में हो जाएगा, यानी इसी को आप लिख सकते हैं 24 किलो कैलोरी। ये तो आपका कैलोरी है, कैलोरी पर मोल, ये आपका किलो कैलोरी पर मोल हो जाएगा, जो कि आपका ए ऑप्शन है। क्लियर है? छापिए। चलिए ये सवाल हो गया, बढ़ते अपने आज के सेशन के अगले सवाल की। तो अगला सवाल जो है वो ये रहा आपके कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर। पॉज करो स्क्रीन को, सॉल्व करो सवाल को। आइए दोस्त सॉल्व करते इस सवाल को। चलिए क्या मेरा इन अ सर्टेन रिएक्शन द परसेंटेज 10% ऑफ द रिएक्टेंट इज कंज्यूम। अच्छा 10% खत्म हो रहा है 15 मिनट में इतने तापमान पे। अच्छा 5 मिनट में इतने तापमान खत्म हो रहा है। एक्टिवेशन एनर्जी पता लगाओ। चलो ठीक है, यानी कह रहा है कि 10% जो हिस्सा है किसी रिएक्शन का वो 15 मिनट में जो है 310 डिग्री पे खत्म हो जा रहा है, वहीं 5 मिनट में 330 डिग्री पे खत्म हो जा रहा है। अभी अभी मैंने देखा बेटा, अभी हमने क्या निकाला, आइए यहाँ देखिए, यहाँ पर देखिए, ये सवाल देखिए, यहाँ पर हमने क्या निकाला देखिए। इस सवाल को अगर ध्यान से देखो, K2/K1 मैंने 3 निकाला, कैसे निकाला था देखो, K1 यहाँ से आया था, K1 30 था, ठीक है, और नीचे क्या था, नीचे आपका K2 10 मिनट में हो रहा था। तो ध्यान से अगर तुम देखोगे तो जो K2 था, K2 आपका कितने देर में, 10 मिनट में, ठीक है, और K1 आपका हो रहा था 30 मिनट में हो रहा था ना। देखो जो K1 वाला जो हाफ टाइम है वो ऊपर रखा हुआ है, और K2 वाला जो हाफ टाइम है वो नीचे रखा है, यानी इनवर्स रिलेशन हो। यानी यहाँ पे हम कह सकते हैं कि ये जो K2/K1 होता है ये आपका T1/T2 के बराबर होता है। तो ये आप रिलेशन एक यहाँ से डिराइव कर सकते हो और इस चीज़ को आप दिमाग में रख सकते हो, ठीक है। K2/K1 इज इक्वल टू T1/T2। आइए मैं सॉल्व करते हैं। देखिए भैया K2/K1 बराबर T1/T2। देखो तो K2/K1 निकाल लो भैया। T2 कितना है, T1 कितना है, T1 है आपका 15, ठीक है, और आपका T2 कितना है, T2 है आपका 5, यहाँ से इसको काट देंगे, आपका 3 के बराबर हो जाएगा, यानी वापस से K2/K1 कितना आ रहा है, 3 आ रहा है। तो भैया लॉग लेते हैं, लॉग K2/K1 बराबर ये अपॉन 2.303 R 1/T1 माइनस 1/T2। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। लॉग K2/K1 की वैल्यू क्या आ रही है, log 3, ये आपका हो जाएगा बेटा log 3 बराबर ये अपॉन 2.303 R देखो किस में चाहिए, किलो कैलोरी में चाहिए, मतलब R की वैल्यू हमको रखनी है 2, ठीक है। 1/T1, T1 कितना बेटा, T1 कितना बच्चा, T1 कितना हो जाएगा 310 केल्विन, 330, यानी 1/310 माइनस 1/330। आइए झटके में सॉल्व करते हैं। 0.47 क्या हो जाएगा, 330 माइनस 310 यानी कि ऊपर आएगा 20 और नीचे आएगा 310 इंटू 330। इस शून्य से इसको उड़ा दो, ठीक है। चलो अगले स्टेप में क्या करो, इसको उधर भेजो। 0.47 इंटू 2.303 इंटू 2 इंटू देखिए नीचे हिस्सा ऊपर जाएगा, इंटू 310 इंटू 33 अपॉन 2 से इस 2 को उड़ा दो, ठीक है, ये आने वाला है। आइए अब इसको क्या करते हैं, इसको फटाक से जो है कैलकुलेटर अंकल की मदद से जल्दी से सॉल्व करते। 0.47 इंटू 2.303 इंटू 310 and into 33। now this is equal to 11073, किसके बराबर आ रहा है, 11073.05। आइए आंसर में आते हैं, कहीं आ रहा है इन किलो कैलोरी है, ये तो खैर अभी हमारा कैलोरी में आ रहा है, इसको किलो में करते हैं 123, यानी आएगा 11.07 किलो कैलोरी पर मोल। कितना आ रहा है 11.07 किलो कैलोरी पर मोल।
जो कि हमारा ऑप्शन नंबर सी है। क्लियर हो गया? क्लियर हो गया बच्चे? ठीक है, नोट कर लीजिए। ठीक है, चलो अगर ये सवाल हो गया तब बढ़ते हैं हम लोग अपने अगले सवाल की ओर आज के सेशन के। ठीक है, तो अगला सवाल जो है मैं आप लोग को ये देता हूँ, ये रहा आपके स्क्रीन के ऊपर अगला सवाल। चलिए इसको जल्दी से निपटा दीजिए। चलिए तो देखिए, काफी अच्छा सवाल ये पूछा गया आपसे। यहाँ पर आपसे एलन टी हाफ और मतलब आपसे यहाँ पे हाफ लाइफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन कैसे टेम्परेचर के साथ वेरी करता है। ठीक है, तो इस चीज को अगर समझना है तो मैं 2-3 चीजें आपको समझाता हूँ, उसको पहले ध्यान रखना। पहले जो टी हाफ होता है फर्स्ट ऑर्डर का, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का जो टी हाफ होता है वो बराबर होता है 0.693 अपॉन रेट कांस्टेंट। ठीक है, वहीं अगर मैं अर्हीनियस इक्वेशन की बात करूँ तो अर्हीनियस इक्वेशन क्या कहता है, के बराबर ए ई का पावर माइनस ई ए बाई आर टी। ध्यान दीजिएगा, अर्हीनियस इक्वेशन जो है वो किसी भी ऑर्डर के लिए लगाया जा सकता है। ठीक है, तो इसलिए हम इसको फर्स्ट ऑर्डर के लिए भी इजीली लगा सकते हैं। तो के की जगह क्या पुट कर सकते हो, पुट कर सकते हो 0.693 अपॉन टी हाफ हो सकता है ये। यहाँ पर के इधर भेजो तो के की जगह 0.693 बाई टी हाफ यहाँ पुट कर दिया आपने। ये बराबर जगह ए ई का पावर माइनस ई ए बाई आर टी। देखो क्या पूछ रहा है, एलन एलन एलन। ठीक है, यानी एलन के टर्म से करा है तो इसका लॉग लेते हैं, नेचुरल लॉग जैसे इसका हम लेंगे, हो जाएगा लॉग ए बाई बी। तो लॉग ए बाई बी होता है लॉग ए माइनस लॉग, यानी एलन 0.693 माइनस एलन टी हाफ माइनस एलन टी हाफ। ये आपका बराबर हो जाएगा एलन ए माइनस ये बाई आर टी। क्या इसमें कोई दिक्कत है? मेरे ख्याल से कोई दिक्कत नहीं होगा। अरे चलो भाई ऊपर चल। हाँ, अगले स्टेप में क्या करो भैया, इसको इधर छोड़ दो और इसको इधर ट्रांसफर कर दो, तो क्या हो जाएगा बेटा, माइनस एल एन टी हाफ बराबर एल एन ए माइनस एल एन 0.693 माइनस ई ए बाई आर टी। कोई दिक्कत है इसमें? चलो तो ध्यान से देखो बेटा, तो जो ये पूरा टर्म है आपका, ये तो एक कांस्टेंट है, कांस्टेंट है, कांस्टेंट है तो छोड़िए भैया, कांस्टेंट है तो इसको छोड़िए। आप यहाँ देखिए इस प्लस से इस प्लस को उड़ा दीजिएगा। हालांकि आप क्या कर सकते थे, आप यहाँ पर भी जो इसको पूरे इक्वेशन को माइनस से मल्टीप्लाई कर सकते थे, तो यहाँ प्लस हो जाता, यहाँ माइनस हो जाता और यहाँ प्लस हो जाता। ठीक है, तो उसकी नीड नहीं है, हम सिंपली हमको तो आंसर निकालना, तो कैसे निकालेंगे आपको दिख रहा है। यहाँ पर क्या करेंगे, इसको पूरा कॉन्स्टेंट मान लेंगे, तो हम सीधे कहेंगे ये पूरा क्या है आपका, ये बच्चा आपका है कांस्टेंट। तो जैसे ये कांस्टेंट होता है तुरंत क्या होता है, माइनस एल एन टी हाफ, ये बराबर हो जाएगा माइनस ये बाई आर टी के। यहाँ से देखिए इससे काट दीजिए, तो एल एन टी हाफ आपका ये बाई आर, ये भी तो बेटा कांस्टेंट है, ये बाई आर भी आपका कांस्टेंट निकल जाता है। यहाँ से क्या बचता है आपका एल एन टी हाफ जो होता है बराबर, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आता है बेटे, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आता है 1/t के। ठीक है, इतना आ रहा है 1/t के। देखिए कहाँ आ रहा है आंसर, ये आंसर आपका आ रहा है पहले में। तो एल एन टी हाफ बराबर होता है 1/t। ठीक है, ठीक है, वीड 2002 का सवाल है पर काफी अच्छा सवाल था, नोट कर लीजिए। चलिए अगर ये हो गया आपसे तो आइए फिर चलते हैं आज के सेशन के अपने फाइनल सवाल की ओर। काफी आसान सा सवाल है, काफी आसान सा सवाल है, ग्राफ का सवाल है, तुरंत निपटाइए। आइए अर्हीनियस इक्वेशन को वापस से लिखते हैं। भैया क्या होता है, अर्हीनियस इक्वेशन क्या होता है, k इज इक्वल टू ए ई का पावर माइनस ई ए बाई आर टी होता है एल एन के 1/t। ओके, पहले इसका नेचुरल लॉग लेते, तो ये हो जाएगा एल एन के बराबर एल एन ए माइनस ई ए बाई आर टी। क्या कह रहा है, एल एन के वर्सेज ये क्या आपका y वर्सेज x का ग्राफ है ना, y वर्सेज x का ग्राफ। तो स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन क्या होता है, y बराबर यहाँ से देखिए ये आपका c हो गया माइनस यहाँ पे mx है आपके पास 1/t, यानी कि 1, इसको आप ये बाई आर टी को आप ऐसे भी लिख सकते हो ना, ये बाई आर इंटू 1/t लिख सकते हो। देखो भैया y एक्सिस के कोरिस्पॉन्डिंग ये आ गया, ठीक है, इंटरसेप्ट के कोरिस्पॉन्डिंग ये आ गया, m के कोरिस्पॉन्डिंग आपका ये बाई आर आ गया, ठीक है, x के कोरिस्पॉन्डिंग आपका 1/t आ गया। ये रहा आपका स्लोप माइनस m, क्या रहा है द स्लोप यानी यहाँ पर रहा m माइनस m, ये बाई आर, स्लोप क्या हो जाएगा आपका
माइनस ये बाई आर, क्या हो जाएगा माइनस ये बाई आर। ध्यान दीजिएगा जो इक्वेशन होता है एम एक्स प्लस सी होता है, सॉरी वाई इज इक्वल टू एम एक्स, यानी प्लस होता है ये प्लस सी, पर यहाँ प्लस यहाँ माइनस है तो इसीलिए हमारा आंसर माइनस में आ रहा है। ठीक है, स्लोप क्या है नेगेटिव स्लोप है, इस बात का ध्यान दीजिए। स्लोप कैसी है आपकी, स्लोप ही आपकी ऐसे नेगेटिव वाली स्लोप है। ठीक है, नेगेटिव स्लोप यहाँ पे बताई जा रही है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ए। आई होप कि ये सारे, अच्छा नोट कर लीजिए पहले इसको। आई होप कि सेशन में आपको काफ़ी मज़ा आया होगा और आपने अर्हीनियस इक्वेशन के सारे सवाल जो लगा लिए होंगे। ठीक है, मिलते हैं बहुत ही जल्द एक और नए सेशन के साथ। तब तक के लिए आप सभी लोगों को एग्जामिनेशन के लिए ऑल द बेस्ट। हमारे साथ ऐसे जुड़े रहने के लिए थैंक यू सो मच।